गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग क्लास 10th का ज्योग्राफी फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट में कहा है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं, किसने कहा है? तो जीमरमैन ने क्या कहा? संसाधन होते नहीं बनते हैं। फ्रेंड्स, राइटिंग वगैरह इस सब में दिक्कत हो रहा हो तो इसके लिए मैं व्हाट्सअप नंबर दे रखा हूँ। इस व्हाट्सअप नंबर पे आप लोग एसएमएस वगैरह ये सब करके हमको बता सकते हैं, या हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी आप बता सकते हैं। कहता है अपमर्जक आर्थिक क्षेत्र क्या है? तो किसी देश की तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी तक का क्षेत्र पर उस क्षेत्र उस देश का अधिपत्य होता है, जिसका केवल वही बिजली मत्स्य पालन परिवहन आदि के लिए कर सकता है, अपमर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। आगे देखेंगे, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा का आधुनिक उपकरण के बड़े स्तर लगाया गया है? तो ये गुजरात में। कहाँ लगाया गया है? गुजरात। आगे देखेंगे, नर्मदा बचाओ अभियान किससे संबंधित है? तो मेघा पाटेकर से नर्मदा बचाओ अभियान संबंधित है। चिपको आंदोलन के नेता कौन थे? तो सुंदरलाल बहुगुणा क्या थे? चिपको आंदोलन का नेता थे। वर्षा जल संचय की नीति किसने बताई? संदीप पांडे ने वर्षा जल संचय की नीति को बताया। कहता है स्मॉल इज ब्यूटीफुल किसने कहा? तब किसने? सुन्सने ने कहा था 1974 में। आगे देखेंगे, पर्यावरण दिवस कब तथा कब से मनाया जाता है? 5 जून 1972 ईस्वी से मनाया जा रहा है। कहता है ब्रटलैंड उपयोग कब प्रस्तुत किया गया? तो 1987 में ब्रटलैंड उपयोग कब प्रस्तुत किया गया? तो 1987 में। फ्रेंड्स, आप लोग नोट्स कर लेंगे कॉपी में, क्योंकि आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। कहता है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? तो 1932 में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ। कहता है द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? तो 1957 ईस्वी में द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ। कितना में हुआ था फ्रेंड्स? तो 1957 ईस्वी में। अब आगे देखेंगे क्या है, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? तो तृतीय पृथ्वी सम्मेलन फ्रेंड्स 2002 ईस्वी में हुआ था। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? 2002 ईस्वी में तृतीय सम्मेलन हुआ। कहते हैं क्वाइटो सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया था? तो 159 देशों ने फ्रेंड्स क्वाइटो सम्मेलन में क्या किया था? भाग लिया था। कहता है विश्व शिखर सम्मेलन कब हुआ था? तो 1972 ईस्वी में विश्व शिखर सम्मेलन हुआ। हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं, किसने कहा था? तो ये महात्मा गांधी कहते। किसने कहा? महात्मा गांधी। आगे बोला क्या, नर्मदा बचाओ अभियान के नेता कौन थे? तो मेघा पाटेकर। नर्मदा बचाओ अभियान के नेता मेघा पाटेकर। आगे कहता है प्राकृतिक संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के, नवीकरणीय अनवीकरणीय। फ्रेंड्स, मैं ये सारे चैप्टर में बता चुका हूँ नवीकरणीय क्या होता है, अनवीकरणीय क्या होता है। अब है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। कोयला किस प्रकार के संसाधन है? तो अनवीकरणीय संसाधन। कहता है सौर ऊर्जा कौन सा संसाधन है? तो पुनः पूर्ति संसाधन, पूर्ति योग्य। कहता है तट रेखा से कितने किलोमीटर की दूरी सीमा अपमर्जक क्षेत्र कहलाता है? तो 200 NM। कहता है डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है संसाधनों के अनियोजित विदोहन से। कहता समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है? तो 19.2 किलोमीटर। अब देखेंगे फ्रेंड्स हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न में क्या देखेंगे हम लोग, संसाधन के परिभाषित कीजिए। तो प्राकृतिक प्रदत्त संसार की सारी वस्तुएं जिससे मानव अपनी तकनीक कुशलता ज्ञान एवं समर्थ के अनुसार निहित कर अपने दैनिक और सामाजिक कार्यों में उपयोग कर जीवन यापन करता है, संसाधन कहलाता है। संसाधन के उपयोग एवं उत्पत्ति के आधार पर विकसित, विकासशील अथवा अर्थ विकासशील के श्रेणी में बांटा गया है। मतलब फ्रेंड्स, कहता है जो मानव आवश्यकताओं के पूरा करता है के लिए, जिससे हम लोग जो उपयोग करके मानव आवश्यकताओं को पूरा कर लेते हैं, वही हमारा संसाधन कहलाता है। आगे फ्रेंड्स जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ लिखने के लिए, उसी तरह से आप
बोर्ड का एग्जाम में लिखिए, जिससे आपका नंबर जो है फुल मिले और नंबर आपका कटे नहीं। आगे हम लोग देखेंगे क्या, संभावी एवं संचित कोश संसाधन में अंतर स्पष्ट कीजिए। संभावी संसाधन वैसे संसाधन जो किसी क्षेत्र विशेष में मौजूद होते हैं, जिससे उपयोग में लाने की संभावना बनी रहती है, परंतु अभी इसका उपयोग नहीं किया गया है। जैसे हिमालय क्षेत्र का खनिज, राजस्थान एवं गुजरात के सौर ऊर्जा। मतलब फ्रेंड्स कहता है वैसे संसाधन जो पहले से तो मौजूद है, संभावना है कि वहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन क्या उसको हम लोग उपयोग नहीं किए हैं अभी तक। कहता है संचित कोश संसाधन, मतलब कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जो भंडार संसाधन के ही अंश होते हैं, जिससे उपलब्ध तकनीक के आधार पर प्रयोग में लाया जा सकता है। इसका उपयोग तत्काल में नहीं हुआ है, परंतु भविष्य के लिए सुरक्षित है। मतलब कहता है फ्रेंड्स, ऐसे संसाधन जो पहले से तो मौजूद हैं ही, परंतु उनका उपयोग अभी तक हम लोग नहीं किए हैं, और भविष्य में उम्मीद है कि हम लोग उसका उपयोग कर लेंगे। अब आगे देखेंगे क्या है, कहता है संसाधन संरक्षण के उपयोग को लिखिए। कहता है सभ्यता एवं संस्कृति के विकास में संसाधनों की अहम भूमिका होती है। कहता है संसाधनों के विवेकपूर्ण सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं पर्यावरण समस्याओं के संसाधन हेतु उपयोग करने ही संरक्षण कहलाता है। कहता भविष्य में आने वाली पीढ़ी को इसी रूप में संसाधन मिले, अतः इसका संरक्षण करना आवश्यक है। आगे देखेंगे हम लोग, संसाधन निर्माण में तकनीक की क्या भूमिका है, स्पष्ट कीजिए। तो संसाधन निर्माण में तकनीक की अहम भूमिका है, क्योंकि विभिन्न उपकरणों और मानव कुशलता के कारण ही संसाधनों की खोज की जाती है। किसी भी स्थान पर उत्खनन से पहले की जाती है। बिना तकनीक अथवा कार्य कौशल एवं निपुणता के बिना संसाधनों का खोज एवं उपयोग की विधि पाना संभव नहीं है। फ्रेंड्स आपका जो भी था वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो गया, आपका जो इम्पोर्टेंट लाइन था, उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न मैंने करा दिया है। अब जो है आपका बच गया दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो आपको करना है। थैंक यू फ्रेंड्स, आप सभी लोग हमारा वीडियो इतना देर तक देखे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।